एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर की कितनी कैटेगरी होती है और ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटर्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर्स पढ़ने के लिए हमको एक ऑपरेटर और एक हमें ऑपरेंड का, एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड का पता होना चाहिए। ऑपरेटर क्या होता है? एक विशेष टाइप का सिंबल होता है। एक विशेष टाइप का क्या होता है? सिंबल होता है, जिसके द्वारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जिसके द्वारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको कहते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेशन जिस पर परफॉर्म किया जाएगा उसको कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेशन जिस पर परफॉर्म किया जाएगा उसको क्या कहते हैं? ऑपरेंड कहते हैं। तो जैसे अपन एक इक्वेशन लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 में दो आपको कंपोनेंट दिखाई देंगे, नंबर 1 ऑपरेटर और नंबर 2 ऑपरेंड। ऑपरेटर कौन सा है? दिस इज ऑपरेटर। ये क्या है? ऑपरेटर है। एंड 5 क्या है? ऑपरेंड है। ठीक है। ऑपरेटर जिसके द्वारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया जाएगा, और 5 और 5 वो संख्या है जिस पर ऑपरेशन किया जाएगा। तो जिस पर ऑपरेशन किया जाता है उसको अपन कहते हैं क्या? ऑपरेंड। और जिसके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। तो आपको ऑपरेटर और ऑपरेंड के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं ऑपरेटर की कैटेगरी। ऑपरेटर की क्या देखते हैं? कैटेगरी। कैटेगरी ऑपरेटर की 3 टाइप की कैटेगरी होती है। ऑपरेटर की कैटेगरी कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 यूनरी ऑपरेटर होता है। नंबर 1 कौन सा ऑपरेटर होता है? यूनरी। नंबर 2 कौन सा ऑपरेटर होता है? बाइनरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर होता है। और नंबर 3 कौन सा ऑपरेटर होता है? टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर। ये 3 टाइप के 3 कैटेगरी में हमारे पास में क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। नंबर 1 है यूनरी ऑपरेटर, नंबर 2 है बाइनरी ऑपरेटर, नंबर 3 है कौन सा ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर सीखें कि यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? यूनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। 1 ऑपरेंड रिक्वायर्ड। 1 ऑपरेंड रिक्वायर्ड। जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कितने ऑपरेंड की आवश्यकता होती है? ओनली एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। उन ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। इसमें कई टाइप के ऑपरेटर आते हैं, जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑफ, कई टाइप के ऑपरेटर्स इसमें आते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें कितने ऑपरेंड की आवश्यकता होगी? केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ती है। बाइनरी ऑपरेटर वे होते हैं जिनको सोल्व करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। कितने ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं? कम से कम आपको 2 ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ेगी, उसको कहते हैं बाइनरी। बाइनरी आपने देखा भी होगा, 0 और 1 क्या होता है? बाइनरी। कितने ऑपरेंड हो गए? 2 ऑपरेंड हो गए। और टर्नरी ऑपरेटर में मिनिमम 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड। 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। कितने ऑपरेंड रिक्वायर्ड होंगे? 3 ऑपरेंड जिसमें रिक्वायर्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो कैटेगरी कितनी है? ऑपरेटर्स की 3 कैटेगरी है। नंबर 1 यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं?
जिनका यूज करने के लिए हमें कितने ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। नंबर 2 कौन से ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, जिनको यूज करने के लिए हमें मिनिमम कितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी, 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर थ्री इज टर्नरी ऑपरेटर, जिसको यूज करने के लिए हमें मिनिमम कितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन देखते हैं कि ऑपरेटर अगर आपको यूज करने हैं, अगर ऑपरेटर आपको यूज करने हैं तो आपको ऑपरेटर की प्रीसिडेंस भी आनी चाहिए। ऑपरेटर की क्या आनी चाहिए, प्रीसिडेंस आनी चाहिए। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो उसमें एक नियम होता था बोर्डमास। कौन सा नियम होता था, बोर्डमास नियम होता था, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये इसका मतलब होता है, अर्थात किसी इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन ये ऑपरेटर्स हैं तो सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट, उसके बाद में सॉल्व होता है डिवीजन, उसके बाद में सॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में सॉल्व होता है एडिशन और उसके बाद में सॉल्व होता है सब्ट्रैक्शन। ये आपने भली और भांति पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको नोट करके बता दूं, नोट, देयर इज नो बोर्डमास रूल इन C++। में बोर्डमास का कोई रूल नहीं है। आपको अगर C++ में ऑपरेटर्स की सॉल्व करना है ऑपरेटर्स को, तो आपको इनकी प्रीसिडेंस आनी चाहिए। प्रीसिडेंस में क्या होता है, जैसे बोर्डमास मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि C++ में एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वल प्रायोरिटी के होते हैं, तो इसलिए देयर इज नो बोर्डमास। तो जैसे अपन एक एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे मैं कोई एक्सप्रेशन लेता हूं 3 × 4 + 3, अगर आपको प्रीसिडेंस नहीं आती है, अगर आपको क्या नहीं आती है, प्रीसिडेंस नहीं आती है, तो आपका अलग अलग स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे कई स्टूडेंट इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कई स्टूडेंट इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 3 × 4 कितना हो गया, 3 × 4 होता है 12 में 3 जोड़ते हैं तो आता है 15। कितना आता है, 15 आता है। उसके बाद में कई स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले एडिशन परफॉर्म करेंगे, 4 + 3 7 हो गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए, 21। ये प्रॉब्लम आती है अगर अपने को प्रीसिडेंस नहीं आती है। प्रीसिडेंस अगर ना आए तो ये प्रॉब्लम आ गई, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर आ गए, तो इससे इफिशियंसी अपनी क्या होगी, कम होगी। तो ये आंसर इसका बिल्कुल से सही है। पहले क्या सोल्व होता है, पहले होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में क्या सोल्व होता है, उसके बाद में सोल्व होता है एडिशन। तो आपके समझ में आया होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में से कौन सा पहले सॉल्व होता है। तो इसलिए आपको प्रीसिडेंस क्या करनी है, याद करनी है, बिल्कुल आपको आनी ही चाहिए। अब हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स। ऑपरेटर्स के क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। C++ में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हम 1 बाय 1 इंडिविजुअल लेक्चर्स में उनका विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में केवल ऑपरेटर्स के किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा अपन कहें आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा अपन कहें लॉजिकल ऑपरेटर। ये प्रीसिडेंस के अनुसार मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, मैं केवल आपको नाम बता रहा हूं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल होता है, लॉजिकल होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर।
कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज ऑपरेटर है। आप कह सकते हो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक आपका होता है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये अपने कितने ऑपरेटर हो गए? 6 ऑपरेटर अपन अभी तक लिख चुके हैं। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है, 7 नंबर में लिख देता हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। एक अपन लिख सकते हैं लाइन फीड, लाइन फीड ऑपरेटर। लाइन फीड ऑपरेटर को अपन कहते हैं एंडल। क्या कहते हैं? एंडल कहते हैं। एक अपन लिख सकते हैं कॉमा, कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है। एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर और होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। और अपन कह सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? कंडीशनल ऑपरेटर होता है। और अपन कहें तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर भी होता है, स्कोप रेजुलेशन। कौन सा ऑपरेटर होता है? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर होता है। कास्ट ऑपरेटर भी होता है, तो अपन कह सकते हैं कास्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? कास्ट ऑपरेटर होता है। स्ट्रीम इनपुट आउटपुट ऑपरेटर भी होता है, स्ट्रीम इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? स्ट्रीम इनपुट आउटपुट ऑपरेटर होता है। और अपन कहें तो ये अपने कितने टाइप के ऑपरेटर हो गए? 14 ऑपरेटर हम अभी तक लिख चुके हैं। उसके बाद में पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? पॉइंटर टू मेंबर। और 2 ऑपरेटर और होते हैं मेमोरी। कौन सा? मेमोरी एलोकेशन, एलोकेशन ऑपरेटर, जिसको अपन न्यू ऑपरेटर कहते हैं। और एक होता है आपका मेमोरी, मेमोरी डी एलोकेशन, डी एलोकेशन ऑपरेटर, जिसको अपन क्या कहते हैं? डिलीट। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? डिलीट ऑपरेटर कहते हैं। अब इनको 1 बाय 1 हम एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाए कुछ ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर हम पढ़ेंगे कौन सा? अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इनको आप एक साथ भी लिख सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर है, लाइन फीड ऑपरेटर जिसको अपन क्या कहते हैं? एंडल कहते हैं, कोमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, कास्ट ऑपरेटर, स्ट्रीम इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, मेमोरी एलोकेशन यानी कि न्यू ऑपरेटर, और मेमोरी डी एलोकेशन यानी कि डिलीट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर के क्या है? टाइप है। अब हम इनको क्या करेंगे? अलग अलग लेक्चर में, इंडिविजुअल लेक्चर में हम इनको समझेंगे क्या होते हैं, इनके टाइप देखेंगे और इनका एक एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना करके भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज अपन ने देखा ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर की कितनी कैटेगरी होती है, ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं, और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है। अगर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हमें नहीं आती तो प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आ सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है क्या? ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। उसके बाद में हमने
कैटेगरी 3 देखी थी, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। उसके बाद में हमने टाइप देखे। इनको हम इंडिविजुअल क्लास में, अर्थमेटिक ऑपरेटर अलग है, रिलेशनल ऑपरेटर अलग है, बिटवाइज ऑपरेटर अलग है, इनको हम अलग अलग वीडियो लेक्चर में हम इनको कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।